तो स्टूडेंट फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए कि प्रश्न नंबर 1 में काफी प्रश्न दिया गया है, यानी 6 प्रश्न इसमें दिया गया है, जिसको आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। काफी मजेदार प्रश्न इसको, तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने में अलग एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इसमें अलग अलग फार्मूले पे क्या होता है ये सवाल लगता है। अगर इस फार्मूला का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखने में तो प्रश्न बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि cos 45 अंश माइनस ए इंटू दिया गया है cos 45 अंश माइनस बी, फिर दिया है माइनस साइन 45 अंश माइनस ए इंटू साइन 45 अंश माइनस बी, और हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस बी। बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा फार्मूला काम करेगा, हमारे पास जो फार्मूला काम करता है वो काम करता है cos ए प्लस बी का। आपको याद रखना है कि cos ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है आपका होता है cos ए इंटू क्या होता है cos बी माइनस साइन ए इंटू क्या होता है साइन बी। यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिएगा ए के जगह पे हमको पूरा दिया हुआ, ए के जगह पे क्या दिया है 45 अंश माइनस ए, और बी के जगह पे दिया है 45 अंश माइनस बी। यानी यहाँ पे आप चाहे तो फार्मूला को मेंशन भी कर सकते हैं। यहाँ हम लिखेंगे कॉस ए के जगह पे कितना दिया हुआ है ये पूरा लिखिएगा 45 अंश माइनस ए और प्लस ये ए का मान पूरा हो गया, और बी के जगह पे कितना दिया हुआ है 45 अंश, यहाँ पे दिया है माइनस बी। तो देख रहे हैं ना, ये हो गया ए, ये हो गया प्लस बी। यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, और ये 45 कितना हो जाएगा 90 अंश, और ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम दूसरा ब्रैकेट का यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। देखिए कैसे हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे माइनस बी है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो आपका अंदर का चिन्ह बदलेगा, आपका क्या हो जाएगा ए प्लस क्या हो जाएगा ये बी हो जाएगा। फिर अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो यही चीज़ें मिल जाएगा। इतना समझ रहे हैं। और देखिएगा एक और फार्मूला आपके पास होता है, आप जानते हैं कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉस 90 अंश माइनस थीटा आपका क्या हो जाएगा साइन थीटा के जगह क्या दिया हुआ ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए प्लस बी। इसको ब्रैकेट में क्या करना आपको लिख देना, सिंपल है। कॉस 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, थीटा के जगह पे दिया ए प्लस बी, यही हमारा हो जाएगा RHS। तो बस कुछ फार्मूलों के द्वारा क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें देखने के लिए आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया है cot π/4 प्लस थीटा इंटू कॉट π/4 माइनस थीटा इक्वल टू 1 दिया है। यानी यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं LHS को पहले लिखते हैं। हम LHS को लिखने से पहले हम क्या करते हैं कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे देखिएगा कॉट यहाँ पे दिया है π/4 प्लस थीटा दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा कॉट, यहाँ पे π/4 का मतलब होता है 45 अंश प्लस यहाँ पे हो जाएगा थीटा। कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। पाई का मान 180 होता है और बट्टे 4 होगा, यहाँ पे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 4 5 20, 45 अंश आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको पता है कि पाई का मान क्या होता है अंश में 180 होता है। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं ना, इसको ए प्लस बी के फार्मूला से खोल देते हैं, नहीं कॉट ए प्लस बी के फार्मूला से हम क्या करते हैं इसको खोल देते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे आपका होता है कॉट बी, पहले लिखा जाता है कॉट बी, यहाँ पे होता है प्लस कॉट ये। इस फार्मूले को याद रखेंगे कि कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है आपका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट बी प्लस क्या होता है कॉट ए। ये सिंपल क्या होता है इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले से क्या करना है इसे खोल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, यानी कॉट 45 अंश इंटू कॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और माइनस का 1 और पूरे का बटा क्या होता है कॉट बी। तो कॉट बी की जगह कितना दिया है थीटा, यानी कॉट थीटा, और यहाँ पे प्लस कॉट ए का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 45 अंश। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉट 45 अंश का मान 1 होता है, यानी आपके पास हो जाएगा कॉट थीटा माइनस 1 बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा और ये प्लस का 1, क्योंकि कॉट 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। इजीली समझ रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने क्या किया है कॉट 45 अंश प्लस थीटा का मान निकाला है, उसी प्रकार हम क्या करते हैं कॉट 45 अंश माइनस थीटा का भी मान निकाल लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम बगल में इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे लिखेंगे कॉट π/4 माइनस थीटा, इसका मतलब हो जाएगा कॉट
पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है 45 अंश माइनस थीटा। और जब इसको खोलेंगे तो देखिएगा फार्मूला सेम टू सेम रहता है, बस क्या होता है यहाँ पे जो माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है यानी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर इसको आएगा ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 बटा ये हो जाएगा कॉट थीटा यहाँ पे -1। देख रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, जैसे आप खोल भी सकते हैं, जैसे ये जो फार्मूला दिया है ना कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए होता है ना, तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, सेम सेम यही वैल्यू आएगा, बस यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट इस चीज़ को लिख दिया है। हम लिखते हैं LHS को, तो LHS देखिए क्या दिया हुआ है, LHS हमको दिया है कॉट, यहाँ पे दिया है पाई बाई 4 प्लस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू हमने निकाला है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितना आया देखिएगा कॉट थीटा -1 बटे ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा प्लस 1 गुणे इसकी वैल्यू कितना आया है माइनस वाले का हमारे पास इतना आया है, यानी कॉट थीटा प्लस 1 बटे कॉट थीटा -1। देखिएगा गुणे के रूप में है तो इससे क्या हो जाएगा ये वाला कट जाएगा और इससे क्या हो जाएगा ये वाला कट जाएगा, जब सब कट जाएगा तो एक बचेगा, यही हमारा क्या था RHS था। हमने क्या किया LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो इस तरह से इजीली क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे जो बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ का फार्मूला, कि साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, तो सारी चीज़ें मैंने बताया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप सारे फार्मूलों को आप लोग देख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया है कड़ी में 3 कॉस 23 अंश माइनस यहाँ पे दिया है साइन 23 अंश बराबर 2 कॉस 53 अंश लाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 53 अंश लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो इसमें क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार मतलब चीज़ों को क्या किया जाता है अलग से लिखा। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 हमारा रहेगा यहाँ पे बाहर और एक जो भाग करे इसके नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा कड़ी में 3/2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 23 अंश माइनस आपका हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 23 अंश। इसको आप इसको मेंशन कर लीजिएगा, बगल में लिख लीजिएगा कि 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर। देखिए इससे फायदा क्या होगा, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला के रूप में क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा तो ये भी देखिएगा, यहाँ पे देखिए 2, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 2 लाना है तो हम इस 2 को लाने के लिए क्या किए 2 से गुणा 2 से भाग किए। चूंकि आप सिर्फ गुणा करेंगे तो वहाँ पे मान में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप 2 से गुणा भी कर देंगे 2 से भाग करेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए कड़ी में 3/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस 30 अंश लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि कॉस 30 अंश की वैल्यू हमारा क्या होता है कड़ी में 3/2 होता है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 23 अंश माइनस। इसी प्रकार यहाँ पे 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 30 अंश और पहले से हमको दिया हुआ है साइन यहाँ पे 23 अंश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फार्मूले के रूप में बदल गया, यानी कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, ये हो गया कॉस A प्लस बी के फार्मूला के बराबर, यानी हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा कॉस A प्लस बी यानी हो जाएगा 30 अंश प्लस 23 अंश, यानी आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कॉस, ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 53 अंश। यही हमारा क्या था RHS था। तो इजीली आप लोग समझ रहे हैं ये फार्मूला कौन सा है, कॉस A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी हमारा होता है कॉस A प्लस बी के बराबर। आप चाहे तो फार्मूले को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप ये भी प्रश्न आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न का सोल्यूशन कैसे करते हैं। इसमें 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न अलग अलग फार्मूले पे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इजीली आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, इस पर मैं लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे पहला का जो हमारा चौथा प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि कॉट A माइनस 1 इंटू कॉट B माइनस 1 इक्वल टू 2 यदि A प्लस बी बराबर दिया है π/4। तो हम क्या करते हैं ना, इसके उठा के इसको हम प्रूव करते हैं। किसी को आप किसी के बराबर सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि A प्लस बी बराबर हमारा दिया है π/4 और यहाँ पे देखिएगा मतलब यहाँ पे कॉट लाना है तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं कॉट लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, चाहे दोनों पक्षों में कॉट लेने पर, इजीली आप लोग ले सकते हैं कॉट लेने पर। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा कॉट, यहाँ पे हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट π/4। π/4 का मतलब होता है 45 अंश, यानी ये हो जाएगा आपका कॉट A प्लस बी बराबर ये हो जाएगा कॉट 45 अंश। π/4 का मतलब क्या होता है 45 अंश, पाई का मतलब होता है 180 और 180 में 4 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 45। यानी इसको क्या कीजिए कॉट A प्लस बी के फार्मूला से खोल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा कॉट A
इंटू आपका हो जाएगा कॉट बी माइनस 1 बटे आपका होता है यहाँ पे कॉट बी प्लस क्या होता है कॉट ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1, क्योंकि हमारा जो कॉट 45 अंश का मान होता है क्या होता है यहाँ पे 1 हो रहा है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, तिरिया गुणा कर लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, तिरिया गुणा करेंगे। तो जब तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका सिंपली हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू आपका हो जाएगा कॉट बी प्लस कॉट ए। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया गया, इससे तिरिया गुणा किया गया, तो इसको हमने इधर लिख दिया और इससे गुणा करके हमने इधर लिख दिया। इजीली आपको समझ में आ रहा है। कहीं भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस एक को हम इधर पक्षांतर करते हैं और इसको इधर बुला लेते हैं, तो आपका हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये आपका हो जाएगा कॉट बी, और ये भी प्लस है इधर आएगा माइनस, क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 1। लेकिन देखिएगा यहाँ पे 2 लाना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 लाना है, तो हम दोनों पक्षों में क्या करते हैं, एक जोड़ लेते हैं, जिससे इधर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पे जोड़ेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी और माइनस दिया हुआ है कॉट ए प्लस 1 इक्वल टू एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर एक जोड़ेंगे तो एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इजीली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 2 का जोड़ा बनाइए, इसका एक जोड़ा बना लीजिए, इसका एक जोड़ा, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ये गुणे के रूप में है, तो यहाँ पे हम कॉट भी आसानी से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा कॉट ए माइनस 1, चूँकि यहाँ से कॉट बी निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो एक ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा कॉट ए और अंदर का चिन्ह बदलेगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, कॉट ए माइनस 1 है, यहाँ भी कॉट ए माइनस 1 है, तो फिर आप कॉमन ले लीजिए कॉट ए माइनस 1, तो यहाँ पे बचेगा कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2। यही लाना था क्या, देखिएगा कॉट ए माइनस 1 और कॉट बी माइनस 1 इक्वल टू 2, यही तो हमें प्रूव करना था, यही हमारा क्या था, प्रूव हो गया। इजीली क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को लाइव करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरा का पूरा क्या करूँगा, मैथ का जो सिलेबस है कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए 4 प्रश्न हो गया, 2 प्रश्न और बचा हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं 5वें का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे सामने आ चुका है प्रश्न नंबर पहला का 5वां प्रश्न। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन डाल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं भाई LHS। बहुत आसान ये प्रश्न है, इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 29 अंश प्लस यहाँ पे दिया हुआ है साइन 29 अंश बटा यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 29 अंश माइनस यहाँ पे दिया हुआ है साइन 29 अंश, बट हमें लेके आना है यहाँ पे 10 के रूप में। तो देखिए 10 के रूप में लाने के लिए हमें किसी न किसी तरह से इसमें 10 में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस 29 अंश कॉमन है, फिर भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जबरदस्ती कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉस 29 अंश कॉमन ले ले तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये नीचे के नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 29 अंश बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 29 अंश। आपको पता है कि जो कॉमन लेते हैं उससे क्या होता है, भाग होता है, और बटे यहाँ भी आप कॉस 29 कॉमन ले लीजिए तो आपका हो जाएगा कॉस 29 अंश, और आपका यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा 29 अंश बटे क्या हो जाएगा कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 अंश। इजीली आपको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं किया गया, यहाँ से कॉस कॉमन लिया गया है और यहाँ भी कॉस 29 कॉमन, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। एक बार ऊपर से हमने कॉस 29 अंश कॉमन लिया है, फिर नीचे से लिया है, यहाँ पे बराबर लगाते हैं और यहाँ पे देखिएगा इससे ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस ये देखिएगा साइन बटा कॉस क्या होता है 10, आपका हो जाएगा 10 29 अंश बटा ये क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 29 अंश। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब चलिए इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, कैसे चेंज करेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10 45 अंश लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भैया 1 के जगह पे हम 10 45 अंश इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 10 45 अंश का मान 1 होता है, और प्लस हमारा दिया हुआ है 10 29, तो हम 10 29 ही क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बटे यहाँ पे 1 के जगह पे हम 1 ही रखेंगे, यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 29 और इंटू लिख सकते हैं 10 यहाँ पे देखिएगा 45 अंश। कैसे लिख सकते हैं कि देखिएगा यहाँ पे 1 के जगह पे हमारा हो गया 10 45 अंश,
अंश, पहले से दिया है 10 29 अंश, तो 10 29 अंश लिख लिए, क्लियर हो रहा है। यहाँ पे 1 को हमने वैसे छोड़ दिया, इसको नहीं चेंज करेंगे। ये 10 29 दिया तो इसके आगे हमारा गुणनफल 1 है, 1 तो सब में होता है क्योंकि 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 से गुणा करेंगे यही मान हो रहा है। लेकिन इससे फायदा ये हो रहा है, ये हमारा हो गया 10a + b का फार्मूला। 10a + b का फार्मूला होता है 10a + 10b बटा 1 - 10 × 10b। तो चाहे आप इसको पहले लिखिए चाहे इसको लिखिए, बात क्या है वही है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 45 अंश + 10 29 अंश। देखिए मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन लिखने में, यहाँ पे 75 अंश नहीं है, यहाँ पे क्या है 74 है। आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बुक का कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 74 अंश दिया है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 74 अंश हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। तो थोड़ा मिस्टेक यहाँ पे हो गया था क्वेश्चन को लिखने में, लेकिन मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इस और प्रश्न बचा हुआ है 6ठा नंबर का प्रश्न, चलिए उसका भी सोल्यूशन हम देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो सभी प्रश्न आपको समझ में आएंगे। लेकिन लाइक नहीं किए हैं तो लाइक की जगह चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो देखिए सुनिए, यहाँ पे पहला का जो लास्ट वाला प्रश्न है, यहाँ पे दिया है कड़ी में 3, यहाँ पे दिया है cos 13 अंश + sin 13 अंश बराबर दिखाना है हमें 2 sin 73 अंश। तो बिल्कुल इसको आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले LHS को उठाते हैं, यहाँ पे डाल लेते हैं सोल्यूशन और यहाँ पे लिख लेते हैं भाई LHS। LHS हमको क्या दिया हुआ है, कड़ी में 3 cos यहाँ पे दिया हुआ है 13 अंश प्लस यहाँ पे दिया हुआ है sin 13 अंश। यहाँ पे देखिएगा, तो पीछे मैंने जो सॉल्व कराया था प्रश्न बिल्कुल उसी के तरह ये प्रश्न है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमें 2 लाना है ना, तो यहाँ पे हम 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो एक 2 हमारा बाहर रहेगा और एक हमारा अंदर चला जाएगा 2। तो ये हो जाएगा कड़ी में 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू कॉस, यहाँ पे हो जाएगा 13 अंश प्लस 1/, हमारा 2, यहाँ पे हो जाएगा साइन, यहाँ पे हो जाएगा 13 अंश। अब देखिएगा यहाँ पे 2 तो हमारा रहेगा इस कड़ी में, 3/2 के जगह पे हम इजीली लिख सकते हैं ये साइन 60 अंश का मान है, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन, ये हो जाएगा 60 अंश इंटू कॉस आपका कितना हो जाएगा 13 अंश प्लस 1/2 के जगह पे देखिए क्या लिख सकते हैं 1/2 के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश का मान हमारा क्या होता है 1/2 के बराबर होता है और इंटू हमारा क्या हो जाएगा साइन 13 अंश। देखिएगा यहाँ पे इसलिए लिखा है 60, हमने 60 ही क्यों चूज किया, क्योंकि देखिएगा ये जो साइन 60 अंश का भी मान होता है और कास 30 अंश का भी मान होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 73 लाना है। तो 60 और 13 जोड़ेंगे तभी 73 होगा, 30 और 13 जोड़ेंगे 73 नहीं होगा। इसीलिए देखिएगा हमने कॉस के रूप में नहीं लिखा, हमने साइन लिखा है। क्लियर हो रहा है सबको, क्योंकि ये जो मान है, ये जो साइन 60 अंश का मान है, ये क्या होता है कॉस 30 अंश के मान के भी बराबर होता है। ये जो आप देख रहे हैं कॉस 60 अंश का मान, ये क्या होता है साइन 30 अंश के मान के बराबर होता है। तो हमने इसको साइन और इसको कॉस के रूप में इसीलिए लिखा है ताकि हमारा क्या हो जाए 73 आ जाए और बराबर 2। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हमारा बन जा रहा है साइन A + B का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन A + B का जो फार्मूला होता है आपका होता है साइन A × cos B प्लस आपका होता है cos A × आपका होता है साइन B। देख रहे हैं ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे इजीली देख सकते हैं ये साइन A × cos B है और यहाँ पे cos A × साइन B है। इसको हम लिख सकते हैं साइन A + B यानी 60 अंश प्लस कितना हो जाएगा 13 अंश, यानी आपका हो जाएगा 2, ये साइन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 73 अंश और यही हमारा क्या था RHS था। तो हमने क्या किया यहाँ पे LHS के बराबर RHS को प्रूव कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे आशा है स्टूडेंट कि जो प्रश्न नंबर पहला में हमारा 1 से लेकर 6 तक प्रश्न दिया था, टोटली प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बालाजी प्रकाशन का एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देता है और देता रहेगा। और मैं फ्री में लाइव क्लासेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप सुबह में क्या कर सकते हैं उस लाइव क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपका प्रॉब्लम वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।